अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक वाक़या लेकर जो हमारे हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है कि जब ग़ज़वे उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए तो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला, इसकी खबर पहुँची, तो उन्होंने भी अपने सारे दांत तोड़ दिए। तो क्या यह वाक़या दुरुस्त है? आइए मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ कि ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं। सबसे पहले कुरान से पूछते हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है, यानी अपने जान पर, अपने जिस्म पर तकलीफ़ देना सही है, दुरुस्त है? आइए हम कुरान से पूछते हैं। तो कुरान हमें जवाब देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 195 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। इसका तर्जुमा क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और सुलूक व एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, यानी अपने ऊपर जुल्म ना करो। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस में कई जगह पे अल्लाह ने कहा है इसी तरीके से कि अपने जान पर जुल्म ना करो, अपने हाथों अपने आप को हलाक ना करो, अपने आप को तकलीफ़ ना दो, अपने जिस्म पर। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तालीम दी है। तो अगर हम ये बात माने कि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दांत जो थे आप दांत मुबारक तोड़ दिए इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए ग़ज़वा उहद में, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं आएगी, कुरान के ख़िलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि अपने हाथ अपने ऊपर जुल्म ना करो। तो क्या हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता था ये कुरान के बारे में? तो यकीनन हमारे हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, कभी कुरान के ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे, तो वही से बरी हैं। आइए अब हम अपने मुफ्तियाने कराम जो हैं, क्योंकि हम बरेलवी हैं, हम अपने बुज़ुर्गों का कौल देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्गान दीन जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे अकाबिर जो उलमा हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों पे क्या कहा है। जो मुफ्तियाने कराम हैं उन्हीं का फतवा मैं आपके सामने दिखाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं हद धर्मी पर अड़े हुए हैं, ना वो फतवे को मानते हैं ना खुद सबूत देते हैं। ये अलग अलग पॉलिसी है, यानी सबूत भी नहीं देते, बात भी नहीं मानते। और चलो सबूत भी ना दो, बात भी ना मानो, तो कम से कम किसी मुफ्तियाने कराम से जाके इन सब चीज़ों के बारे में पता तो लगाओ। ये तीनों काम में से नहीं करते। ना मुफ्तियाने कराम के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं मसला पूछने, ना मैं जो बता रहा होता हूँ उसको मानते हैं, और ना सबूत देते हैं कि नहीं आप गलत हैं, जो बयान कर रहे हैं गलत है, बात सही गलत है। यानी ये कैसी बात हुई? खैर, आइए हम अपने मुफ्तियाने कराम का फतवा आपको दिखाते हैं कि इन पर उनकी क्या आरा है, उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फतावा शार बुखारी। फतावा शार बुखारी में अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब, फतावा शार बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 114 में उनसे ये सवाल किया गया। 2 सवाल किए गए हैं, जिसमें से एक सवाल ये है कि क्या हज़रत उवैस करनी ने अपने सब दांत तोड़ डाले थे? अब देखिए, मैं उन्हीं का कौल पेश कर रहा हूँ, उन्हीं का फतावा किताब, उन्हीं के कौल, उन्हीं की किताब से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब अगर मानना हो तो मानो, वरना सबूत दो कि ये बात आप जो बोल रहे हैं गलत है। ये मुनाफिकों वाला काम ना करें। मुसलमान किस मुँह से आप अपने आप को कहते हैं? आप तो मुनाफिकों वाला काम करते हैं। ना तो हवाला देते हैं आप, ना तो मेरी बात मानते हैं आप, ना तो उलमा के पास जाके इस बात की तस्दीक करते हैं आप। ये तो मुनाफिकत वाली काम हो गया ना। और फिर भी, और उसके ऊपर भी मुझे ही गलत कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि नहीं आप गलत हैं, हमारा जो आलिम कह रहा है वो सही है, आप गलत हैं। तो भाई मुझे गलत कह रहे हो, सबूत क्या है आपके पास? सबूत भी नहीं देते। बहरहाल आइए मैं आपको बताता हूँ। उनसे ये जब पूछा गया कि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दांत, वो उन्होंने अपने दांत तोड़ दिए थे सब, तो क्या जवाब देते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फरमाते हैं
ये रिवायत बिल्कुल झूठ और इफ्तरा है। ये रिवायत बिल्कुल झूठ और इफ्तरा है। इफ्तरा के माने गढ़ा हुआ, झूठ गढ़ा हुआ। समझ रहे हैं क्या फरमा रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अकाबिर उलमा में से हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब फतावा शार बुखारी में फरमा रहे हैं, ये रिवायत बिल्कुल झूठ और इफ्तरा है कि जब हजरत उवैस करनी ने यह सुना कि ग़ज़वा उहद में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो उन्होंने अपना सब दांत तोड़ डाला और उन्हें खाने के लिए किसी ने हलवा पेश किया। समझ रहे हैं? कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, इफ्तरा है, गढ़ी हुई बात है। मेरी ना मानो भाई, मैं कब कहाँ हूँ? मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं कहता ना, मैं तो खुद मुफ्तियान कराम का फतवा दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में हमारे ही बरेलवी भाई आके मुझे ही गलत कहते हैं और फिर उनको ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं तो उन्हीं का फतवा दिखा रहा हूँ। आपको नहीं, आप नहीं मानते अपने अकाबिर उलमा की, तो आप अपनी किस्मत पर रोए ना। मुझे आप क्यों कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके? बहरहाल आइए दूसरा मैं आपको फतवा दिखाता हूँ, हमारे दूसरे मुफ्तियान कराम क्या कहते हैं। फतावा बरेली शरीफ, फतावा बरेली शरीफ सफ़ा नंबर 301 में फरमाते हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के रुबाई दंदान शहीद हो गए और उसकी खबर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि को हुई और उन्होंने अपने दांत शहीद किए। ये रिवायत नज़र से ना गुजरी और गालिबन ऐसी रिवायत ही नहीं है, अगरचे मशहूर यही है। क्या फरमा रहे हैं? फतावा बरेली शरीफ फरमा रहे हैं गालिबन ऐसी रिवायत ही नहीं है। शायद लगा रहे हैं, शायद ऐसी रिवायत ही नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमारी नज़र से न गुजरी, लेकिन मशहूर है, लोगों मशहूर है। और हाँ, बस ये एक बात और कहकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस बात को अपने, कि जिन मुफ्तियान कराम ने ये हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये इस वाक़ये पर कि उन्होंने दंदान अपने दांत शहीद किए, तो इस पर किन किन मुफ्तियान कराम ने कलाम किया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि हमारे अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है। ये डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैं दे दूंगा सारे मुफ्तियान कराम का, जो यूट्यूब पे उनकी वीडियोस मौजूद है। हमारे बरेलवी मुफ्तियान कराम ने क्या कहा है इस वाक़ये पर, ये जो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है, आप जाके देखें। जिसमें से सबसे अव्वल नंबर पे मेरे सबसे फेवरेट और सबसे प्यारे हज़रत मुफ्ती अकमल साहब पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें खूब यानी तरक्की दे और खूब और उन्हें खुश रखे, दोनों जहां में नेमतें दे दोनों जहां की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, मैं जो कुछ भी बोलता हूं, जो कुछ भी बताता हूं, इससे पहले जो मेरी वीडियोस गई उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे बरेलवी भाइयों ने आके मुझे ही उल्टा यानी बोला। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये मुनाफिकत छोड़ें, एक काम करें आप ना, या तो सबूत लाएं। जाहिर सी बात है, मैं जो बोल रहा हूं आप कह रहे हैं गलत है, तो आप सबूत दें, वरना मेरी बात को माने, वरना एक काम और करें। अगर नहीं दोनों करते, सबूत भी नहीं दे सकते, मुझे पता है सब आलिम नहीं होते, सबके पास सबूत नहीं होती, दलील नहीं होती, तो सबूत नहीं है तो मेरी बात को मानो। चलो मेरी बात को भी नहीं मानते तो एक काम कर लो, काम ये कर लो कि आप दारुल इफ्ता चले जाएं या किसी अच्छे मुफ्ती उनसे जाके राब्ता करें और उनसे पूछें कि मोहतरम आप ये बताएं, ये जो वाक़या ये अजीम साहब बता रहे हैं गलत है, क्या ये वाक़या बिल्कुल गलत है, सही कह रहे हैं वो, या सैयद अमीनुल कादरी साहब या और जितने दीगर उलमाए कराम का मैंने वीडियोज़ लगाई है वो सही कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं। इतना तो कम से कम काम कर लो, इन 3 काम में से एक काम तो करो, एक काम तो करो। लेकिन आप वो भी नहीं करते, सिर्फ आप अंधभक्त बन के सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं आप गलत है, यानी मुझे कहते तुम गलत हो। सैयद अमीनुल कादरी साहब जिंदाबाद। ये क्या है? ये मुझे तो हंसी आती है इस बात से
कि ये आप लोग करते क्या हो। मुझे कमेंट बॉक्स पढ़ के मैं बहुत हंसता हूँ कि यार ये कैसे के लोग हैं, कैसे के बुद्धिजीवी हैं कि ना तो सबूत देते हैं मोतबर किताब का, ना तो मेरी बात को मानते हैं, ना तो मुफ्तियाने कराम के पास जाते हैं पूछने के लिए, और ऊपर से कहते हैं नहीं नहीं हमारे मौलाना साहब सही हैं, कुल इल्म उन्हीं के पास है। आप गलत कह रहे हैं। हालांकि उनको पता होता है, वीडियो अगर देखें तो उनको पता होगा कि मैं मुफ्तियाने कराम के फतवे पढ़ के सुनाता हूं, जो हमारे ऑलरेडी मुफ्तियाने कराम जो फतवे दे चुके हैं, मैं उन्हीं के फतवे कोट करता हूं, अहले सुन्नत के मुफ्तियाने कराम के फतवे दिखाता हूं। आप वो लोग इसको भी बालाए ताक रख देते हैं। मैं आपको एक बताऊं एक बात कि एक बहुत बड़े आलिम के पास मैंने फ़ोन किया था, नाम नहीं लेना चाहता मैं। जब उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने बताया हजरत ऐसी सी बात है, लोग मान नहीं रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आके मुझे ही गलत कह रहे हैं। तो बोले कि ये लोग अंधभक्त हैं। वो एक चीज़ मुझे बताए थे और मैं देख भी रहा हूँ, और मुझे ये इस बात की एहसास भी है कि फरमा रहे थे वो कि अंधभक्ति ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर इंसान को कुरान की आयत भी पढ़ कर सुना दो ना तो उसमें भी वो शक करेगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया, शक करेगा, कुरान की आयत को भी शक करेगा, उसमें भी तावील करेगा, हदीस बता दो उसमें भी शक करेगा। क्यों? ये अंधभक्ति ऐसी चीज होती है कि उसको लगता है कि मेरा मौलाना तो गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उसे लिख के जमानत दे दी है कि अब ये गलत नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। वो कुरान की तावील कर देंगे, हदीस की तावील कर देंगे। अरे मैं अपनी तरफ से कहां कुछ बोल रहा हूं, मैं तो अपने मुफ्तियाने कराम, अल्लाह उन पर रहम करे, रहमत करे, उन्हें जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए, मैं उन्हीं के फतवे पढ़ के सुनाता हूं आपको, लेकिन आप उसको भी नहीं मानते। मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूं सच्चे दिल से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।